Today I have shared some content. First one is मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड दिया है जो अपने पहले डिस्कस किया था। जिसमें अपने को दिक्कत आ रही थी लास्ट लेक्चर्स में। इसका कोड विद एक्सप्लेनेशन दिया है। ये चला के दिखाओ। चलो देख लेना जितना डिफरेंस हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उससे क्या थोड़ा ही डिफरेंस है, लगभग सेम ही है। चला गया, रिजल्ट चेक कर लिया, कैसे किया, किससे वैलिडेट किया, हाथ से करके। चलो, because I think this is the one of the most nested loop code, because there are 3 loops. Nesting of 3 loops is there. This is comparatively same code that we discussed that day. Minor changes may be there. If you still don't understand, then see a YouTube video of this. अगला क्वेश्चन ये देखो, असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट नंबर टू वर्ड्स। क्या कोड है ये, देख लिया, समझ आ गया, चल गया। ये देखो, ये कोड मैं आपको वैसे बता देता हूं, इजी कोड है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए लंबा लग रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, टास्क तो पता है ना, ऑब्जेक्टिव तो पता है इसका। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट वी गिव सम नंबर 1024 and it should print 1024 in words. So for that what we will say, and the limit is up to 1 crore, just for the sake of simplicity 1 करोड़ तक का ही वो इसमें प्रिंट हो सकता है, मोटा मोटा। तो पहले हमने चेक कर लिया कितने जीरो है, ये 7 है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर जो इनपुट नंबर है वो अपनी रेंज में है या नहीं, ठीक है। अब क्या किया हमने, वैसे तो ये सेम कोड अगर यहाँ पे 10 करोड़ या 100 करोड़ लगा देते तो चल जाता, ये सेम कोड इवन 1000 करोड़ तक चल जाता, जो भी है। फिर हमने क्या किया है, ये 3 लिस्टें बनाई है। 3 लिस्ट क्यों बनाई है ये हमने, कि मान लीजिए हमने ये निकाल लिया कि कितने करोड़ है, लेट अस से कितने करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, फिर 10, 11, 12, 13, 20, ठीक है। जो यूनिक वर्ड्स हैं वो 0 से लेके 9 तक हैं, 10 तक, 0 से लेके 9 तक है यूनिक वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स की बात कर रहा है। फिर जो 2 डिजिट है उसमें 10 से लेके 19 तक है, ठीक है। 2 डिजिट्स में 19 तक की बात चल रही है। फिर जो यूनिक वर्ड्स हैं वो 10 10 की पावर, वो ये आते हैं 10 की मल्टीप्लीकेशन, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, ठीक है। अब कहानी की, इसको म्यूट कर लो। अब क्या है इसमें, अब इसमें ये है कि आपने मान लीजिए ये निकालना है कितने करोड़ है, ठीक है। वैसे करोड़ तो हमने 1 करोड़ तक ही लिया है, मान लीजिए 50 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधा ये उठाएंगे 50 और फिर प्रिंट करवा देंगे करोड़। मान लीजिए कि 55 करोड़ है, तो हमने यहां से उठाया 50, यहां से उठाया 5,
और वो फिर हमने प्रिंट करवा दिया उतने करोड़। अब क्या है बात कि अगर मान लीजिए वो परफेक्टली डिविजिबल है 10 से नंबर, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, तो यहां से उठाना है। उसके बाद अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 10 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो यहां से उठाना है। ये थ्योरी है मोटा मोटा, ऐसी चीज आगे चलती जाएगी। अब आगे क्या करना है, पहले हमने ये देखना है कि कितने करोड़ है, ये कमेंट है लाइन, ठीक है। वो हम ऐसे देखेंगे कि जो नंबर है इनपुट, उसको इससे डिवाइड कर लो 1 करोड़ से। समझ गए? ये तो इजी टास्क है, मतलब कि ये हम करते भी आ रहे हैं। लास्ट के इतने डिजिट हमने उड़ा दिए एन के, वो हमने सीआर के अंदर स्टोर कर लिए। फिर हमने देखा कि वो जो नंबर ऑफ करोड़ है वो 10 से कम है, तो हमने जो हमारा जो वर्ड हम पूरा बनाएंगे वो n1 से उठाएंगे, n1 से। अगर 10 से करोड़ है तो कितने, 0 से लेके 9 करोड़ के बीच में होएगा, तो वो वहां से उठाएगा, वर्ड वहां से उठा लेगा ये लिस्ट का, वो करोड़ वाला कितने करोड़ है, इस लिस्ट का कितने करोड़ वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, अगर वो 10 से 10 और 20 के बीच में, मतलब कि 10 और 19 के बीच में है, तो फिर ये इस लिस्ट से N2 से उठाएगा। और अगर ये उससे आगे है तो फिर क्या करेगा कि उसका ये पार्ट चलेगा, मतलब कि कितने, पहले यहां से N3 से उठाएगा, ठीक है। फिर ये N1 से कितने, इसके टेंस की पावर के कितने हैं, फिर ये वंस की पावर के कितने, और लास्ट के कितने हैं, ऐसे है। और लास्ट में जो करोड़ वर्ड है वो ऐड कर देगा। कहानी ऐसे चल रही है लगभग, ये सारी नीचे ये रिपीट ही होगी। इसका मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास आ गया 20 करोड़, या ये मान लीजिए 55 करोड़ है, सीआर के अंदर 55 है। ये जब हम चलाएंगे तो इसमें आ जाएगा N3, इस पर्टिकुलर टर्म का आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। N3 का 5 कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50 प्रिंट हो गया, 55 था। अब क्या आएगा, प्लस N1 का सीआर मॉड्यूलस 10, मतलब कि यहां पे 5 आ गया क्योंकि 55 है सीआर में। तो N1 का 5 कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 55 आ गए यहां पे। इफ सीआर एल्स कुछ नहीं, वो तो अलग बात है, बाद की चीज है, बस उसके बाद करोड़ आ गया ऐड, उसमें हो गया, ऐसे उठ के आ जाएगा वहां से। ये लाइन ये कह रही है कि, ये लाइन ये कह रही है कि अगर सीआर डिवाइड बाय 10 होने के बाद 0 नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 55 ना होके 50 है तो ये उठाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 50 जीरो उठाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर 55 है, मतलब कि 10 से डिविजिबल के बाद ही वो वंस वाली वर्ड उठाएगा। ये लाइन वो कर रही है कि अगर सीआर को 10 से रिमाइंडर उठाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही ये चीज एग्जीक्यूट हो, ये वाला N1 से उठाई जाए, वरना नहीं उठाई जाए। बेसिक ये बात है। फिर हमने क्या किया, उसका करोड़ वाला पार्ट जो हमने वर्ड में कितने करोड़ है वो इस पे ऐड कर लिए, फिर हमने वो उड़ा दिया करोड़। ये हम पहले भी कर चुके हैं ये वाला स्टेप। फिर कितने लाख हैं, ठीक है। अब जो ये कोड है वही सेम ये कोड है, कितने लाख है, फिर यहां पे आ जाता है कितने हजार है, फिर कितने सौ है, ठीक है। एंड कितने वंस, टेंस और वंस का है, वो ऐड करके प्रिंट कर देता है। ये इसका लॉजिक है। रिपीटिशन ज्यादा है, ये ऑप्टिमल कोड नहीं है, इसको फंक्शन वगैरह से काफी कम हो जाएगा ये, बट ये आपके इसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। इसको घर पे जाके कर लेना, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नीचे दी है मेरे ख्याल से, तो ये बता देगा कि कैसे कैसे चला है, ठीक है। घर पे जाके करो। अब नेक्स्ट टॉपिक, डिक्शनरी।
डिक्शनरी स्टार्ट करने से पहले ये फंक्शनैलिटी की टर्म्स में हम कई चीजें 2D मैट्रिक्स में कर चुके हैं। फंक्शनैलिटी की टर्म्स में हम 2D मैट्रिक्स में कर चुके हैं। हाउ, लेट अस से हमने एक वो बनाया था ना, लैपटॉप्स के नाम से बनाया था ना, लैपटॉप्स। लेट अस से अगर ये बनाते हैं लैपटॉप्स एसर कोमा प्राइस लिख रहा हूं मैं 50,000, ठीक है। HP 55,000, ठीक है। HP 55,000 ये हो गया। और बताओ कंपनी के नाम, डेल, कितना 52,000, ठीक है। एक दो और हो जाता। और बताओ क्या है, लेनोवो, कितना, महंगे आते हैं सस्ते आते हैं, डिपेंड करता है इस पे, प्रोसेसर पे। और बताओ लास्ट, Asus के महंगे आते हैं सस्ते आते हैं? ये एग्जांपल पुराना यूज कर रहा हूं। नाउ let us say you are given this list and you have to ask user for the laptop ब्रांड ही बोलेंगे क्या, ठीक है, एंड गिव दी प्राइस, ठीक है, गिव और प्रिंट दी प्राइस। समझ गए कि यूजर से पूछो कि विच कंपनी लैपटॉप प्राइस डू यू वांट, और उसका ये प्रिंट करना है प्राइस। समझ में आई कहानी? तो बनाओ फिर ये। अब यूजर से आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट का एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। आउटपुट एग्जाम्पल, यूजर से ऐसे पूछ लेना, विच कंपनी लैपटॉप प्राइस डू यू वांट टू सी। कितने हैं, 4 कंपनी हो गया क्या? उसके बाद 5 है क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 पे क्या है, एसर, फिर है HP, फिर है डेल, फिर है लेनोवो, एसूस। समझ गए? यूजर को ये प्रिंट करवाना, विच कंपनी लैपटॉप प्राइस डू यू वांट टू सी। उसके बाद ये आ जाए, ठीक है, ये यहां से डायनेमिकली आए रीड करके इंडेक्स के साथ, और फिर यूजर इंडेक्स डालेगा 0 1 2 3 4 नंबर डाल देगा यूजर। समझ रहे हो? और जो नंबर डालेगा, लेटर से उसने 3 डाल दिया, तो 3 के बाद क्या प्रिंट हो, उसके बाद लेनोवो और उसका प्राइस ये प्रिंट हो जाए। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। ये करो, देखेंगे क्या कोड है। क्या था, लैपटॉप्स ना,
पहला है कौन सा? इस क्या प्राइस है इसकी? फिर दूसरा HP 55। तीसरा ये खराब है, हाँ? पंगे लिए हुए तुम लोगों ने कीबोर्ड वगैरह के साथ। क्या है नेक्स्ट? फिर कितना है? आगे एक सेकंड। फिर क्या है? ठीक है, यही है क्या? एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, होगा तो। अब क्या करना है सबसे पहले? ये भाई ये कीबोर्ड का लेआउट गलत है, इसमें तो दूसरा डालो फिर। यूजर से पूछना ना पहले अपने को। प्रिंट क्या पूछना है? एंटर दी लैपटॉप कंपनी नेम फॉर विच यू वांट टू। ठीक है, और यहाँ पे सब कंपनियों के नाम प्रिंट करवाने हैं ना। फॉर आई इन लैपटॉप्स प्रिंट रेंज करना पड़ेगा ना, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ प्रिंट आई कोमा लैपटॉप्स के आई का। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को? n इक्वल्स टू इनपुट एंटर इंडेक्स। ठीक है, बताओ 1 डाल देंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होएगा। प्रिंट लैपटॉप ऑफ इंडेक्स इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, now let us say if we want to enter the name of this company instead of index. Okay,
So no, there is no need of nested. Rest of I enter company name, brand. Okay, are you getting my point? Let us print. Enter brand name. Let us say I am putting HP. HP is getting printed without index. I am saying why? Because sometimes we will have to show without indexing. For example, the user may ask with the price, so it is not. If he asks with the price, then we cannot give. So like that. Now if we want to show the price of this laptop, then what we will have to do? Print. Fine. ASUS का आ गया क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, समझ में है क्या चीज चल रही है? sir. Yes, sir. क्या चीज चल रही है समझ में आया? इंडेक्स विदाउट इंडेक्स चला के दिखा दिया कि विद नेम कैसे करना है. नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लूप इज दिस लूप. ये लूप इंपॉर्टेंट लूप है. क्यों? क्योंकि जो हमने नाम दिया है वो चेक कर रहा है विद ईच रिकॉर्ड. The name which user has inputted, it is checking with each record. Now let us say if there are 10,000, 1 million records, some huge number, then that many times it will check with this. Generally this is the code for, we have discussed it before, linear search. Linear search means in linear fashion you go through all the elements and check what is there, what is not, what is matching, what is not matching. Linear fashion में एक लाइन में सारे चेक करें. The time complexity, या ये कह लो नॉर्मल वर्ड्स में कि जो टाइम टेकन है इस चीज का, अगर डेटा बड़ा होता है देन इट इज ह्यूज. टू टैकल दैट प्रॉब्लम देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग. और हैश टेबल्स हैशिंग ही बोलते हैं वैसे. विद दैट हैशिंग, अब वापिस इसी पे आते हैं. फॉर दैट हैशिंग, डिक्शनरी का टॉपिक चल रहा था. फिर हमने इसमें लीनियर सर्च देखा. वी हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ लीनियर सर्च. In this linear search we have to go through all the elements. Generally let us say if there are n elements in the list, then we have to check n times. n times कंपैरिजन करनी पड़ेगी. वैसे तो n-1 टाइम, वैसे n टाइम ही करनी पड़ेगी. ठीक है. Which was expensive in terms of both time and other resources.
expensive in terms of resources, time and other things. For that, one concept was given. Actually multiple concepts are there. One of the most efficient concept is hashing, hash table, hashing or hash table. इतना ही दो. Using this, ideally we can get, extract, or we can search any element in a list in constant times or approximately constant time. How can we say? Let us say with one match. Ideally एक मैच के साथ ही ये निकाल देगा कि वो कहां पे है डेटा. ये कॉन्सेप्ट है हैशिंग का, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है. आपको पूरी लिस्ट में जाना नहीं है, एक मैच के साथ ही आपको निकाल देगा. इस रीजन से आइडियली दिस इज द आइडियल केस, और वैसे इतना ही होता है इसका. सो इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव in many terms, inexpensive in terms of speed, ठीक है. बट कुछ स्टोरेज के साथ बार्गेन करनी पड़ती है, स्टोरेज बार्गेन, बट वो भी इतना नहीं है. कुछ स्टोरेज इसकी ज्यादा लगती है, बट दैट इज जो बार्गेन है, इन दैट this efficiency is very good. For that concept the dictionary concept was introduced. जो पाइथन के अंदर डिक्शनरी है वो जनरली सर्चिंग के काम की चीज है. जनरली क्या होएगा हमारे पास, इन द डिक्शनरी देयर आर टू थिंग्स, वन इज की एंड वन इज वैल्यू. की एंड वैल्यू. की का क्या मतलब है कि जिसके बेस पे आपको सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट एग्जाम्पल में अपने ब्रांड नेम के बेस पे सर्च किया था डेटाबेस के अंदर, या फिर आप मान लीजिए इन अदर एग्जाम्पल यू कैन सर्च ऑन द बेस्ड ऑन रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट. जिसके बेस पे आपको सर्च करना है, और यू कैन सर्च ऑन द बेस ऑफ लेट अस से यूजर आईडी, सम यूजर आईडी और सम अदर थिंग, फोन नंबर, इट कैन बी एनीथिंग जिसके बेस पे आपको सर्च करना है. एंड द वैल्यू इज जिसके जो रिजल्ट हमने एज ए आउटपुट चाहिए. पिछले एग्जांपल में हमने प्राइस निकाल लिया था सर्च करके. इसकी जगह आप कोई और एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो कोरस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक कोरस्पॉन्डिंग टू दिस की. तो ये की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट देख लो. की जिसके बेस पे सर्च करना है, और वैल्यू जो हमें चीज चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग. मान लीजिए कि रोल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये सर्च करना है कि वो कब लेटर से कौन से बैच का स्टूडेंट है. तो ये वाला डिक्शनरी से हम कॉन्सेप्ट, ऐसे इंप्लीमेंटेशन इसमें ज्यादा बेटर रहती है स्पीड की टर्म्स में. अब जो ये वाला एग्जांपल था अपने, ये डिक्शनरी से करेंगे. डिक्शनरी से करेंगे, लगभग सेम पैटर्न है इसका, लगभग द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम. सो लेट अस डू द प्रीवियस एग्जांपल विद डिक्शनरी. तो मैं अब लैपटॉप्स, ये नया कोड है, ठीक है, लैपटॉप्स नाम का डिक्शनरी बना रहा हूं. डिक्शनरी स्टार्ट और एंडिंग करली ब्रैकेट से होती है. उसके अंदर वो क्या था, पहला ब्रांड क्या था, एसर. फिर इसका क्या प्राइस था,
फिर दूसरा HP 55 हाँ 52 Lenovo लेनोवो 51500 ठीक है। Asus हम्म 55200 Dell 52 हाँ ये, Plus और इसके बाद बस खत्म। ये आपकी डिक्शनरी बन गई, सेम पैटर्न है, पर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपकी है की और ये आपकी है वैल्यू। तो इस डिक्शनरी में कितनी एंट्रीज हैं? 5 एंट्रीज हैं, और 5 कीज हैं और 5 वैल्यूज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग। जैसे अपने एरे में निकालते थे, हाउ डिड वी इंडेक्स एनीथिंग, फॉर एग्जांपल let us say if this was a array, then we can say laptops asus। यहां पे asus का इंडेक्स आ जाता था इन टर्म्स ऑफ एरे, 0123 लिखना पड़ता था ना यहाँ पे। लेकिन डिक्शनरी के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे की आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, बट नंबर की जगह स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, जैसे ये डाल दी आपने, ये आपने की डाल दी। अब नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस की। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे अपने उसमें करते थे, एरे में करते थे। जस्ट यहां पे इंडेक्स इन एरे, द इंडेक्स शुड बी न्यूमेरिकल फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यहां पे आप स्ट्रिंग दे सकते हो, इतनी बात है। सिमिलर कॉन्सेप्ट। वहीं बनाते हैं यार। लैप डिक्शनरी, ये सही कर दिएगा। देखें प्रिंट करवा के, लैपटॉप डिक्शनरी।
इसका क्या कमांड थी, क्लियर थी क्या? डिक्शनरी के नाम, ठीक है, ये ऐसे प्रिंट होगी डिक्शनरी आपकी। डॉट कीज फिर ब्रैकेट, ठीक है, कीज की लिस्ट आ गई। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा था? मैं निकाल रहा था कि सारे कीज की लिस्ट निकाल रहा था, तो ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करने दिक्कत आ रही थी। प्रिंट एंटर दी, ठीक है, फॉर b equals to input yes existing brand names and का देखते हैं चला आगे चल तो गया। ये तो मैं ये दिखा देता हूँ, इसका मतलब डाउट आया क्या, समझ में आया ये चीज? डॉट कीज से क्या है कि कीज जितनी भी है ना डिक्शनरी में उसकी लिस्ट आ जाती है मोटा मोटा। वैल्यूज की लिस्ट लेनी है तो यहां पे वैल्यूज करवा दो, कीज की जगह वैल्यूज डाल दो, ठीक है। ये अपनी डिक्शनरी बन गई, फिर हमने सारी कीज प्रिंट करवा दी, फिर यूजर से इनपुट ले लिया बी में, वो एज ए की डाल दिया। इस जगह अपने को फॉर लूप लगाना पड़ा था लास्ट एग्जांपल में, समझ गए ना? ये चीज के इसलिए लास्ट एग्जांपल करवाया। लास्ट एग्जांपल भी कर लो, ये भी कर लो। ये वाला कर लो, लास्ट वाला वो देख लेना जो 2D मैट्रिक्स से किया था, सेम चीज थी, बस यहाँ पे लूप लगाना पड़ा था उसमें अपने, तो एक्सप्लेन करने के लिए कि जो लीनियर सर्च से काम किया था वहां पे, वो विदाउट लीनियर सर्च के यहाँ पे हो जाता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए। अगर सोचना है तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये एरे है जिसमें इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 की जगह स्ट्रिंग बन गया। जो इंडेक्सिंग एरे की हम 0 1 2 3 करते थे उसकी जगह स्ट्रिंग आ गई, अगर उसको सोचना है तो। पीछे काम बैक एंड पे चेंज होएगा, आगे इसको एज ए एरे यूज कर सकते हैं, एक तरीके से सोच सकते हैं, पर इंडेक्स की जगह इसमें स्ट्रिंग या जो भी आपकी की वैल्यू है वो चली जाएगी। हो गया ये? हो गया क्या भैया? हरियाणा गैंग करो जल्दी, फिर इसका नेक्स्ट करवाते हैं।
इनवर्स का क्या इनवर्स? प्रैक्टिस का इनवर्स करोगे तो कैसे करेंगे? हाँ, समझ गया। देखते हैं देखते हैं। आपको मैसेज ही कुछ हो गया। गलत किया? अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए तुम्हारे साथ। देखता हूँ, टाइम नहीं मिला मेरे को। ये जल्दी करो। इसमें क्या है फिर, जैसे एरे में हम चेंज कर सकते हैं की और वैल्यू का पेयर, वैसे ही इसमें भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैप डिक्शनरी का मैं कहूंगी एसुस की वैल्यू जो है 55200 है। अब अपडेट करनी है एसुस इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूं कि महंगा हो गया, ठीक है। तो ये मैं उड़ा रहा हूं, ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट वाला तो पता है ना तुम लोगों को, मल्टीपल लाइंस का। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूं कि प्रिंट करवाऊंगा डिक्शनरी पहले, और फिर बाद में ये अपडेट करने के बाद में लैपटॉप, ठीक है। समझ गए? पहले प्रिंट करा लिया, अपडेट करके बाद में प्रिंट करवा लिया। अब चलाते हैं एसूस की वैल्यू लास्ट वाली की, देखो अपडेट होगी। जैसे एरे में अपडेट कर सकते हैं वैसे ही डिक्शनरी में भी कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को एक डिलीट करना है, मेरे को ये लेनोवो वाला की वैल्यू का पेयर डिलीट करना है, तो कैसे कर सकता हूं? DEL लैपटॉप के डिक्शनरी का मेरे ख्याल से क्या होता है, ये उड़ा ही देता हूँ। DEL मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अब चला के देखते हैं। ये देखो लैपटॉप लेनोवो वाली जो की वैल्यू का पेयर है वो उड़ गया। समझ में आई कहानी? थर्ड में उड़ गया। ये देखो, ये जब ये एग्जीक्यूट हुई, डिलीट लैपटॉप डिक्शनरी का लेनोवो वाला जो वो है पेयर है, ये की वैल्यू का, ये उड़ गया। तो ये आउटपुट में नेक्स्ट जब थर्ड टाइम प्रिंट हुआ उसमें प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। हो गया तो बताओ, अभी एक सवाल देता हूं तुम्हें। टू काउंट the frequency of each word in a given sentence using dictionary. For example, अगर इनपुट ऐसा हो हेलो हेलो हाउ, सब वो कर लो ब्रैकेट, हेलो हाउ आर यू, इज योर फैमिली, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट में ये स्ट्रिंग गई है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? हेलो हाउ आर यू, एक तरीके से यही ले लो, यू को ऐसे कर लो, इसमें टू टू इज
फैमिली। अंडरस्टूड। हर वर्ड कितनी बार आया हुआ है इस सेंटेंस में? नेट पे ये सर्च करना कि डिक्शनरी में कोई की प्रेजेंट है या नहीं है, उसका कोई स्पेशल कोड है क्या। वैसे तो इन वाला हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसका वो देख लो, वन ऑफ द लॉजिक बता रहा हूं, हो सकता है कोई और भी हो। पहले तुम चेक कर लेना कि एक वर्ड उठा लिया, उसको चेक करो इफ ये वर्ड, इफ दिस वर्ड W इन डिक्शनरी का कीज। समझ गए? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आईडिया से, ये कोड चलेगा नहीं, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए कि पहले आपने एक वर्ड उठाया, उसको आपने चेक किया कि वो डिक्शनरी, पहले आपने एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी एक एम्प्टी बना ली, मैं कह रहा हूं कि वर्ड डिक्शनरी एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। समझ गए? फिर आपने ये चेक किया, ये जो आपकी वर्ड डिक्शनरी की कीज है उसमें ये वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि भाई डिक्शनरी के अंदर या तो ये वाला पहले प्रेजेंट होएगा या नहीं होएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर ये नहीं है प्रेजेंट तो इसको डाल दो डिक्शनरी के अंदर। कैसे डालोगे? W डिक्शनरी का वर्ड इक्वल्स टू 1, ये डल जाएगा। क्या है? ये तो आपका वर्ड आ गया जो एज ए की काम करेगा, और ये उसका काउंट आ गया जो एज ए उसकी वैल्यू एक्ट करेगा। अगर वो नॉट प्रेजेंट हुआ, अगर वो नॉट प्रेजेंट हुआ तो आपने एक नई बना दी जिसका काउंट 1 डाल दिया। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो आपने क्या करना है, एल्स, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो W डिक्शनरी का W वर्ड प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब कि आपने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट इंक्रीमेंट कर दी। नहीं समझ में आई बात? बेसिकली आपने जो डिक्शनरी बनाई होगी, नेक्स्ट कोई डिक्शनरी बनाओगे, उसमें जो कीज हैं वो आपके वर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये एक आपकी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। ये आपके कीज होगी, ये आपकी वैल्यूज होगी। अब आपने पहला वर्ड उठाया, स्टार्टिंग में ये 0 है, ये कोई भी एंट्री नहीं है इसके अंदर, स्टार्टिंग में इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, खाली पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं इसको ऐड करके, कि वर्ड डिक्शनरी एक अलग बना ली हमने। खाली डिक्शनरी बना ली हमने, यूजर से इनपुट ले लिया कोई एस इक्वल्स टू यूजर इनपुट, फॉर वर्ड इन एस डॉट स्प्लिट था क्या, स्पेस। समझ गए? इसमें एक एक वर्ड आता जाएगा लाइन बाय लाइन। इफ W इन W डिक्शनरी डॉट कीज W डिक्शनरी का वर्ड प्लस इक्वल्स टू 1, ये क्यों किया बताते हैं, एल्स W डिक्शनरी, और लास्ट में ये प्रिंट ही करा दो। तुम्हें मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था
ये आपका जो कोड है ये आपका न्यू वैल्यू न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करने के काम आता है। सिंपल चीज है। डिक्शनरी का नाम, जो वैल्यू आपने ऐड करनी है, जो की आपने ऐड करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपने ऐड करनी है, ये हो गया आपका डिक्शनरी, ये हो गया आपकी की। एक सेकंड, और ये होगी आपकी वैल्यू। सिंपल चीज है। सबसे पहले आपने यूजर से सेंटेंस इनपुट करवा दिया, फिर आपने खाली डिक्शनरी बना ली। तो मैं एक तरीके से ये कर देता हूं कि डब्ल्यू डिक्शनरी एक खाली डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ कीज होंगी और कुछ वैल्यूज होंगी जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। ये लाइन जो इनपुटेड सेंटेंस है उसको स्प्लिट कर देगा और डब्ल्यू के अंदर वर्ड बाय वर्ड आएगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है लूप। उसके बाद ये चेक करेगा कि लेटर से पहले उसने इनपुट किया हुआ है हाउ, हेलो, हाउ आर यू, मान लीजिए ये किया हुआ है। तो सबसे पहले हेलो उड़ के आएगा डब्ल्यू के अंदर। यहां पे ये चेक करेगा कि डब्ल्यू इज इन ये कीज के अंदर है या नहीं है। हेलो नहीं, प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये नहीं चलेगा, ये वाली लाइन चलेगी। ये क्या बोलेगी कि डब्ल्यू की डिक्शनरी, जो डिक्शनरी है उसके अंदर एक हेलो नाम के की के अंदर वन वैल्यू डाल दो। मतलब कि यहां हेलो और यहां वन। अगर दूसरी बार यहां पे फिर हेलो आ जाता है तो फिर क्या करेगा, ये लाइन चलेगा। ये लाइन क्या बोलेगा, डिक्शनरी का जो हेलो है उसके अंदर जो वैल्यू अकाउंट है उसके अंदर एक ऐड कर दो, दो कर दो। बनाओ जल्दी। ये चला के देखो, ये कीज उड़ा के चला के देखो। इसमें नेट पे ये भी दिखा रहा है कि ये वाला पोर्शन उड़ा सकते हो आप, इफ डब्ल्यू इन डब्ल्यू डिक्शनरी। उड़ा के देख के चलो कि ये कीज में चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही चेक करके। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, टुडे वी स्टडीड अबाउट डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है। इसका हमने पहले तो क्रिएटिंग कैसे क्रिएट करना है, कैसे न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करने हैं ये देखे। ठीक है। की वैल्यू पेयर्स ऐड कैसे करने हैं देखो ध्यान से। आज डिक्शनरी पढ़ी, क्रिएटिंग न्यू डिक्शनरी, न्यू की वैल्यू पेयर्स कैसे ऐड करने हैं। फिर हमने ये देखा कि सर्च कैसे करना है। ठीक है। सर्च और रिट्रीव कैसे करनी है इंफॉर्मेशन। फिर हमने ये देखा कि अपडेट कैसे करनी है। ठीक है। की वैल्यू पेयर की अपडेशन कैसे करनी है। फिर हमने ये देखा कि डिलीट कैसे करना है पेयर। ठीक है। की वैल्यू पेयर डिलीशन। ठीक है। और मोटा मोटा हमने फिर इसका ये भी देखा कि इसका यूज कहाँ है, क्यों यूज हो रहा है, क्या बेटरमेंट में यूज है। ठीक है। तो आज ये डिक्शनरी का केस क्लोज, कल से नई कहानी स्टार्ट करेंगे।